नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपके सवालों के साथ हम हाजिर हैं ड्यू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में और हमारे साथ हैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के प्रिंसिपल प्रोफेसर अजय जायसवाल। स्वागत है प्रोफेसर जायसवाल हमारे चैनल पर। धन्यवाद मुनमुन जी। सर, SOL के 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की शिकायत है कि उनका जो स्टडी मटेरियल है वो ऑनलाइन दिख तो रहा है लेकिन वो डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। सर, क्या तकनीकी दिक्कतें हैं सर? हमारी तरफ से ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई नहीं गई है। हो सकता है उस वक्त कुछ स्टूडेंट्स के इंटरनेट की तरफ से कुछ इशू हो, क्योंकि हमने खूब आपने मुझे बताया था तो हमने चेक करवाया है कि हमारी तरफ से ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और मटेरियल सारे मटेरियल जो भी ऑनलाइन अवेलेबल हैं वो सब डाउनलोड हो रहे हैं। सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 4 और सेमेस्टर 6 की जो है ऑनलाइन क्लासेस का शेड्यूल आ गया है सर, तो क्या इस बार स्टूडेंट्स को जो है वो लॉगिन की दिक्कतें तो नहीं आ रही हैं? नहीं, मेरे ख्याल से ऑनलाइन क्लासेस में तो पहले भी लॉगिन की दिक्कत नहीं थी और अब भी नहीं होगी, क्योंकि टीम का लॉगिन है, बच्चे पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें इस को यूज़ करने की आदत है, तो इसलिए लॉगिन की कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों को। इनोवेटिव स्किल सेंटर में जो कोर्सेज शुरू किए गए हैं इंग्लिश स्पीकिंग के तमाम जो है वो, तो स्टूडेंट्स ने कहा था कि उनकी जो है वो लास्ट डेट करीब है, तो क्या सर डेट बढ़ा दी गई है अब? हाँ, लास्ट डेट इसकी बढ़ गई है। लास्ट डेट इसकी 24 मार्च तक है। पहले 15 थी, इसको 15 से बढ़ाकर 24 मार्च तक कर दिया गया। मतलब अब 24 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। इनमें सर जो है वो किन कोर्सेज को लेके बहुत अच्छा रिस्पांस है? इसमें सबसे अच्छा रिस्पांस तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कोर्स को लेके है। बाकी सब कोर्सेज के लिए भी अच्छा रिस्पांस है, बट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में हमारे पास सबसे ज़्यादा स्टूडेंट रजिस्टर हुए हैं। एक सवाल सर जो है वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं आपके SOL के कि सोल के रिजल्ट्स जो है वो कब से आने शुरू होंगे, और पिछले दिनों एग्ज़ाम ब्रांच ने कहा कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से जो इंटरनल असेसमेंट के जो अवार्ड्स हैं वो थोड़ा सा देर से आए, तो इसीलिए रिजल्ट प्रोसेसिंग में समय लग रहा है। क्या स्थिति है सर? हम स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से हमने UG के सारे कोर्सेज के इंटरनल असेसमेंट 6 फरवरी को एग्ज़ामिनेशन ब्रांच भेज दिए थे, और जहाँ तक रिज़ल्ट की बात है तो ये DU के एग्ज़ामिनेशन ब्रांच की ज़िम्मेदारी है और ये इसका आंसर वो ही दे सकते हैं कि ये रिज़ल्ट कब तक आएंगे। हमारे जहाँ तक IE की बात है, ये मैं आपके माध्यम से सब बच्चों को, सब स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि हम 6 फरवरी को ही हम अपने सारे इंटरनल असेसमेंट एग्ज़ामिनेशन ब्रांच को भेज चुके हैं। अभी सर पिछले दिनों जो है वो SOL ने नॉन टीचिंग के एग्ज़ाम्स भी जो है करवाए, तो उनके नतीजे सर कब तक आएंगे? उसके नतीजे में अभी समय लगेगा, क्योंकि ज़्यादातर पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम हुए उसमें 2 लेवल्स होते हैं। पहले लेवल पे तो चेकिंग जो है वो ऑटोमेटिक हो जाती है, और जो उसमें से क्वालिफाई करते हैं उनके लिए सब्जेक्टिव टेस्ट होता है, और उस सब्जेक्टिव टेस्ट के एवेल्यूएशन में टाइम लगता है। तो अभी मैं आपको कोई समय नहीं बता सकता कि इस तारीख तक आ जाएंगे, बट वो चीज़ें प्रोसेस में है और जल्द ही इन पोस्ट के लिए जो भी एग्ज़ाम हुए उनका रिजल्ट भी आउट हो जाएगा। एक और सवाल सर, स्टूडेंट बहुत पूछ रहे हैं कि जो क्योंकि CUT PG के ज़रिए रेगुलर कॉलेजेस में दाखिले होंगे लेकिन SOL अपने दाखिले खुद करेगा, तो क्या इसके लिए सर प्रक्रिया जल्द शुरू होगी? हाँ, इसके लिए प्रक्रिया हम जैसे ही हमारे नॉर्मल UG के शुरू होंगे उसी के साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि हमारे SOL के भी एग्ज़ाम शुरू हो जाए, SOL का भी एडमिशन शुरू हो जाए। FSS पे सर जब पिछले दिनों हमने अपडेट दिया था उसमें कहा गया था कि जो FSS का पैसा है वो आपके अकाउंट में ना भेज के अगली फीस में एडजस्ट होगा जी। तो सर ये कैसे पता लगेगा स्टूडेंट्स को? जब नेक्स्ट फ़ी देने आएंगे तो उनको उससे पता चल जाएगा। पहले फॉर एग्जांपल उनके वॉलेट में उनको 8,000 रुपये देने थे उसकी फ़ीस के, अगर 4,000 उनको मिल गए तो इस बार उन्हें 4,000 देने हैं, तो उनको पता चल जाएगा कि हमें फ़ीस तो सबको पता है इस कोर्स की इतनी फ़ीस है, अगर उनको उससे कम देना पड़ रहा है। और वैसे हम नोटिस भी सारा इस वेबसाइट पे भी डाल देंगे कि किस बच्चे को क्या फाइनेंशियल असिस्टेंस मिली है, तो वहाँ से भी पता चल जाएगा। सर ड्यू के एडमिशन में बीते वर्ष जो है वो वाइस चांसलर साहब ने एक नया कोटा इंट्रोड्यूस किया, ऑर्फन कोटा, और उसके तहत जो है वो हर कॉलेज में 2 सीटें जो है वो रिजर्व की गई एडमिशन के लिए और 100 से अधिक एडमिशन हुए। क्या इस तरह का कोटा सर SOL में भी लागू है? जो रेगुलर कॉलेजेस होते हैं उसमें नंबर ऑफ़ सीट्स जो होती हैं वो सीमित होती हैं, लिमिटेड होती हैं, तो इसीलिए वहाँ कोटा इंट्रोड्यूस किया गया कि हम 2 सीट इस कोर्स में ऑर्फन्स को देंगे और उनको कुछ फैसिलिटीज़ जैसे फ़ी में रिलैक्सेशन, ऐसी चीज़ें दी गई।
तो लेकिन हमारे यहाँ SOL में, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में, बहुत सारे कोर्सेज़ में कोई सीट की लिमिट नहीं है, तो इसीलिए हमें कोई कोटा निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे माध्यम से जो हमारे यहाँ ऐसे बच्चे एडमिशन हो रहे हैं जो ऑर्फन हैं, उनको जो बाकी की सुविधाएं हैं वो हम देने का प्रयास पहले भी किया है और आगे भी करते रहेंगे। मतलब उनको सर फीस वगैरह में हम रिलैक्सेशन देंगे। तो ये सर इस वर्ष भी जो है लागू रहेगा? इस वर्ष भी लागू रहेगा। एक सवाल सर जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट से पूछ रहे हैं कि केशवपुरम जो सेंटर है आपका, वहाँ रेनोवेशन चल रहा है, तो जो है जाहिर बात है कि फिजिकल फॉर्म में क्या कक्षाएं लगेंगी बाद में ऑनलाइन के बाद? नहीं, अभी भी फिजिकल कक्षाएं भी चल रही हैं और ऑनलाइन कक्षाएं भी चल रही हैं। ऑनलाइन कक्षाएं ज़्यादातर चल रही हैं, SEC और WAC वगैरह की जो क्लासेस पहले भी ऑनलाइन होती थी वो चल रही हैं। बाकी की ज़्यादातर क्लासेस ऑफलाइन चल रही हैं सारे सेंटर्स पे। केशवपुरम में ही नहीं, जो बाकी के कॉलेजेस जो हमारे लर्निंग सपोर्ट सेंटर बनते हैं, जिनको हम LSC कहते हैं, वहाँ हमारी फिजिकल क्लासेस चल रही हैं। अभी जो क्लासेस जो ऑनलाइन का जो अभी नोटिस आया है वो स्पेसिफिकली SEC, VAC या स्किल कोर्सेज और वैल्यू एडेड कोर्सेज और AEC के कोर्सेज के लिए आया है। बाकी की हमारी जो कक्षाएं हैं वो फिजिकल या ऑफलाइन मोड में चल रही हैं। सर SOL के स्टूडेंट्स की ये शिकायत है कि जो नॉर्थ कैंपस विश्वविद्यालय के पीछे का जो मेन आपका हेडक्वार्टर है, यहाँ जो लाइब्रेरी है वो बच्चे उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। क्या उसमें प्रवेश बंद कर दिया गया है सर? नहीं, उसमें प्रवेश बिल्कुल बंद तो नहीं किया गया है, थोड़ा कम किया गया है क्योंकि हमारे यहाँ रेनोवेशन का काम चल रहा है। कोई हादसा ना हो जाए, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने लिमिटेड किया है। बट आज की डेट में भी कुछ बच्चे हमारे यहाँ से बुक्स इशू करा रहे हैं। बट हाँ, ये ओपनली अवेलेबल नहीं है, फ्रीली अवेलेबल नहीं है, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसकी वजह से बच्चों को थोड़ी दिक्कत हो रही होगी। लेकिन जैसे ही हमारा रेनोवेशन ख़त्म हो जाएगा, ये लाइब्रेरी की फैसिलिटी पूरे तौर पर बच्चों को प्रोवाइड करा दी जाएगी। एक सर ऑडिटोरियम भी बन रहा था, तो उसका काम कब तक कंप्लीट होगा? ऑडिटोरियम में अभी समय लगेगा, मुझे लगता है 3 से 6 महीने तक का समय ऑडिटोरियम बनने में लग सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस अपडेट के लिए। कुछ और सवालों के साथ फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।